अगर दम है तो लालू यादव जी अपने बेटे को हटाकर किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाए, किसी पिछड़े के बेटा को मुख्यमंत्री बनाए। लालू सिर्फ अपने घर में ही राजनीति करते हैं, बेटा, पत्नी, साला, ससुर। नीतीश कुमार ने 500 करोड़ का घोटाला किया है और हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच होगी। इसने तो जाति उन्माद फैलाकर काटने और काटने का काम किया है, काटने और कटवाने का काम किया है। इस घोटाला में नीतीश कुमार फंसेगा, तेजस्वी यादव फंसेगा। कौन तेजस्वी को हटाकर किसी कार्यकर्ता को, किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाए। मैं अगर लालू जी सही में अगर नेता है पिछड़ के, हम मानेंगे कि वो भाई बिहार के नेता है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जिस दिन ऐसा करेंगे उनकी पार्टी टूट जाएगी। लालू के आने के बाद पहले से दिया हुआ है, दादा परदादा के जमाना से दिया हुआ है। भारत रत्न से बड़ा कोई सम्मान है देश में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जाति आधारित जनगणना एकदम गलत हुआ है, सही हुआ है, कोई नहीं सही हुआ है। पहले क्यों नहीं दिया था? 70 साल में क्यों नहीं दिया था? भारत डर से काम करने वाले काम नहीं है। पिछले 32 वर्षों से लालू और नीतीश ने कर्पूरी के नाम पर बिहार के जनता को ठगने का काम किया है। जो गरीबों का हक और हकूक मानता है वो पार्टी जो परिवार की पार्टी है, ऐसे लोग डरते हैं। लालू जी कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना हुई तो डर गए भाजपा। लालू जी चाहे नीतीश बाबू अभी है, ये उस समय कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दिया सम्मान? भारतीय जनता पार्टी डर गई। भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती, डरता है वो पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। डर तो गए हैं लालू यादव और नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी कभी डरती नहीं है और सबको मान सम्मान देती है। लालू यादव, नीतीश कुमार ने 33 वर्षों तक राज किया, उनके नाम पर सड़क पर कार्यक्रम मना रहे हैं। सड़क पर कहाँ मना रहे हैं? ये पार्टी कार्यालय है मेरा। लालू जी कह रहे हैं डर से भारत रत्न दे रहे हैं आप लोग। डर से नहीं, उनको सम्मान दिया जा रहा है। और लालू और नीतीश को ये प्रेरणा देने का काम किया है कि आप सिर्फ राजनीति मत करो। पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे बड़े समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की सभी जयंती है और सभी जयंती भारतीय जनता पार्टी सड़क पर मना रही है, क्योंकि जगह नहीं मुहैया करा पाया। बिहार सरकार से उन्होंने जगह की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनको जगह मुहैया नहीं कराया, इसलिए वो अब सड़क पर कर्पूरी की जयंती मना रही है। जो लोग हैं, जो जानते हैं कर्पूरी को, उन लोगों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? मधेपुरा से हैं। मधेपुरा। सड़क पर कार्यक्रम मना रहे हैं आप लोग जी? सड़क पर कार्यक्रम मना रहे हैं। सड़क पर कहाँ मना रहे हैं? ये पार्टी कार्यालय है मेरा। भारतीय जनता पार्टी का पार्टी कार्यालय है, स्टेट कार्यालय है, उसके सामने में मना रहे हैं। तो सड़क ही है। सड़क कहाँ है? सड़क नहीं है, उसके आगे में हम लोग उसके गेट पर हम लोग अपने गेट पर, कार्यालय गेट पर मना रहे हैं। हाँ, यह सौभाग्य का विषय है हम लोगों के लिए। सम्मान कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू या राजद? कौन देता है? सम्मान देता है? कर्पूरी जी को भारत रत्न का सम्मान दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? लालू यादव कह रहे हैं कि डर है। लालू यादव, नीतीश कुमार ने 33 वर्षों तक राज किया, उनके नाम पर रोटी सेका, रोटी खाया, लेकिन आज तक उनको सामाजिक न्याय के पुरोधा के नाम पर उन्होंने राज चलाया, लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं, कुछ सोचा नहीं। अगर सोचा तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सोचा और उनकी सरकार ने कल घोषणा कर दी भारत रत्न का। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कौन सम्मान दे रहा है? राजद, जेडीयू या भाजपा? भाजपा। भाजपा। लालू जी कह रहे हैं डर से भारत रत्न दे रहे हैं आप लोग। डर से नहीं, उनको सम्मान दिया जा रहा है। डर तो गए हैं लालू यादव और नीतीश कुमार। वो लोग डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी डरती नहीं है और सबको मान सम्मान देती है। हाँ, डरती नहीं है ना? नहीं डरती है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसलिए केंद्र सरकार जो है वो भारत रत्न दे रहा है कर्पूरी जी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और भारतीय जनता पार्टी भारत के राष्ट्रवादी पार्टी है। यहाँ सबके साथ न्याय और विकास की बात करती है। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी डर गई, भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती, डरता है वो पार्टी जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, जो गरीबों का हक और हकूक मानता है, वो पार्टी जो परिवार की पार्टी है। ऐसे लोग डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अवतारी पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे
योद्धा करते हैं, जो अभी आपने देखा नहीं, इस भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम को महल में उनको कल स्थापित किया, वो पार्टी डरने वाली है क्या? कर्पूरी के विचारों पर लालू चलते हैं, भाजपा नहीं। पिछले 32 वर्षों से लालू और नीतीश ने कर्पूरी के नाम पर बिहार के जनता को ठगने का काम किया है। यहाँ के अति पिछड़े और वंचित समाज को ठग के इन्होंने सत्ता की कुर्सी तो पाई, लेकिन कर्पूरी जी के सपनों को पूरा करने का काम नहीं किया, कर्पूरी जी को सम्मान देने का काम नहीं किया है। आज जब नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश का बागडोर है, तो देश के इतने बड़े नेता जो हमारे देश में जननायक के रूप में जाने जाते थे, उसको भारत रत्न देकर सम्मानित करने का काम किया। डर के आप लोग करा, लालू जी कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना हुई तो डर गए भाजपा। देश के गरीब, पीड़ित, वंचित, पिछड़ा समाज को सम्मानित करने का यह सम्मान है। ये सिर्फ कर्पूरी का को सम्मान नहीं दिया गया है, और सम्मान लोग डर के नहीं करता है, सम्मान लोग दिल के हृदय के भाव से करता है। और उसी भाव से आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रेम की भावना से, राष्ट्रीयता की भावना से आज देश में काम कर रही है। और बिहार में भी आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से कर्पूरी जी को इतने वर्षों बाद भारत रत्न देने वाले, यह एक मिसाल कायम करने और लालू और नीतीश को ये प्रेरणा देने का काम किया है कि आप सिर्फ राजनीति मत करो, गरीब के महापुरुषों को सम्मान देने का भी काम करो। और उसने डर बता रहा है। नहीं, देखिए सर, आपने नहीं, ये जो सवाल आपने किया डर की बात, कर्पूरी जी का सम्मान, ये जब कांग्रेस में थे लालू जी, चाहे नीतीश बाबू अभी है, ये उस समय कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दिया सम्मान? किसी ने नहीं कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया, इसलिए कि कर्पूरी ठाकुर गरीब का बेटा था, पिछड़ों का बेटा था, इसलिए उसको ये लोग सम्मान नहीं दिया। सम्मान किसने? तो हर का सम्मान अगर किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। लगता है आज कर्पूरी जी के लड़का जदयू के सांसद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पक्षपात नहीं किए हैं, जिनके जो महत्ता थी उस आधार पर उनको भारत रत्न दिया। नरेंद्र मोदी ना बैठे हैं केंद्र आखिर वो उनके लड़का को अपने आवास पर भी बुलाए हैं, 100 परिवार फोन से बात किए हैं, धन्यवाद दिए हैं। ये बहुत बड़ी, ये सम्मान दूसरे पार्टी के बूते की बात नहीं है। तो डर से हो रहा है ना जी, डर से हो रहा है। जाति आधारित जनगणना पहले क्यों नहीं दिए थे? 70 साल में क्यों नहीं दिए थे? भारत क्यों डर से दिए हैं? मोदी जी डर से। लालू जी बोल रहे हैं कि डर गए हैं, जाति आधारित जनगणना हुई तो डर गए। जी नहीं, डर लड़ रहे हैं वो लोग जो EWS देखे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति और जातिवाद नहीं करता, वह देशभक्त है, वह देश के लिए काम करता, वह अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करता, अपने राज्य के विकास के लिए काम करता, वह जातिवाद नहीं करता। चाहे भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय अधिक हुआ तो डर से कर्पूरी जी को हम लोग डर से काम करने वाले काम नहीं है। हम लोग बॉर्डर पे ही जाके काम करने वाले हैं, और हम लोग सुदूर क्षेत्र में भी जाके काम करने वाले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वह क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है, वह देश के विकास के लिए काम करता है, वह जातिवाद के वाले काम नहीं करता। अगर सही में अगर लालू जी सही में अगर नेता है पिछड़ के, वह तेजस्वी को हटाकर किसी कार्यकर्ता को, किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाए, हम मानेंगे कि वो भाई बिहार के नेता है। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जिस दिन ऐसा करेंगे उनकी पार्टी टूट जाएगी, वो बिखर के रह जाएंगे मित्रों। लेकिन कर्पूरी जी के बेटे को तो सम्मान नीतीश कुमार ने दिया, राज्यसभा भेज दिया। भारत रत्न से बड़ा कोई सम्मान है देश में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप जाति आधारित जनगणना के बाद दे रहे हैं। जाति आधारित जनगणना एकदम गलत हुआ है, सही हुआ है? कोई नहीं सही हुआ है। 17 को सवाल पूछना था, एक भी सवाल नहीं पूछा है लोग। हम इसका साक्षी हैं। हमारे घर पर भी कोई नहीं गया, हमारे अगल बगल में कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। नीतीश कुमार ने 500 करोड़ का घोटाला किया है, और हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच होगी। और इस घोटाला में नीतीश कुमार फंसेगा, तेजस्वी यादव फंसेगा। अगर दम है तो लालू यादव जी अपने बेटे को हटाकर किसी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाए, किसी पिछड़े के बेटा को मुख्यमंत्री बनाए, किसी गरीब के नेता को मुख्यमंत्री बनाए। लालू सिर्फ अपने घर में ही राजनीति करते हैं। बेटा, पत्नी, साला, ससुर, साला महंगा है तो पत्नी को देते हैं। खटिया पर बैठाना लालू यादव सिखाए हैं। ये हम लोग मजदूर किसान का बेटा है। मेरे गांव में चलिए अभी आप, हम किसान में स्वर्ण जाति से आते हैं। मेरे
पीछे राज तो आप सुन लीजिए, राज सुन लीजिए, स्वर से हैं, मगर पीछे जाके पूछिए कि हम लोगों ने क्या इज्जत दिया है। दलित वंचित को बाप दादा ने जमीन दिया, जायदाद दिया, पूछने की चीज अपना मुंह से नहीं करने के बात है। आने के बाद न दिए, लालू के आने के बाद पहले से दिया हुआ है, दादा परदादा के जमाना से दिया हुआ है। और चल के पूछने की चीज है। हर जो मजदूर वर्ग होता था, किसान का अनुनासन संबंध होता था, मजदूर और किसान में कोई अंतर नहीं होता था। इसने तो जाति उन्माद फैला कर काटने और काटने का काम किया है, काटने और कटवाने का काम पहली बार किया किसी ने आरक्षण दिया था, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे। वो जब सम्मान नीतीश कुमार दे रहे हैं, उसको सम्मान नीतीश कुमार दे रहे उसको जो है जब मुख्यमंत्री थे तभी वो उन्होंने ही पिछड़ों को, हम पिछड़ों को जो है आरक्षण देने का काम किया था। लालू यादव ने आरक्षण देने का काम नहीं किया था। वो आरक्षण जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जो दिए थे वो जनसंघ के समर्थन से दिए थे, जनसंघ के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने आरक्षण देने का काम किया था पिछड़ों को। हमारा संकल्प विकसित भारत, क्या लगता है विकसित भारत डर गए नरेंद्र मोदी कर्पूरी जी को? शेर कभी डरता नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी शेर हैं और शेर कभी डरता नहीं है। डर करके तो इन्होंने अति पिछड़ा का संख्या अधिक हुआ तो कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया गया ताकि अति पिछड़ा का वोट बटोर लिया गया। अति पिछड़ा मिलना चाहिए, ये तो पहले ये पहले मिला था। 14 से थे ना, नहीं 14 पहले मिला, क्यों नहीं दिए? क्यों क्यों नहीं दिए? ये इतना देखे गरीबों का मासाद मंत्री जी हमारा माननीय प्रधानमंत्री इनको देकर सम्मानित किए, क्यों नहीं दे रहे पहले से? पहले क्यों नहीं? चलिए देखिए, भाजपा कार्यालय जो है अपने कार्यालय के सामने ठीक सड़क पर बीरचंद पटेल पर जो है जगह न मिलने की वजह से सड़क पर ही कर्पूरी जयंती मना रहा है। हालांकि मिरर हाई स्कूल को अलर्ट करने की बात हुई थी लेकिन नहीं हुआ, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि हम सड़क पर ही कार्यक्रम करेंगे और आज कर्पूरी की सभी जयंती जो है वो सड़क पर मनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।